मेरा इंडियन टीम के बोर्ड से और इंडियन सिलेक्टरों से साफ साफ कहना है, सबसे पहले जाके ट्रेविस हेड से मुलाकात करो, इससे पूछें इसके साथ कुछ गलत हुआ है क्या, इसके परिवार के साथ क्या इंडियन लोगों ने कुछ गलत किया है क्या, ये भाई हमारे साथ इतना गलत क्यों कर रहा है। इसको कोई और अदर नेशन नहीं दिखते इंडिया के अलावा, इसको 8 9 10 नेशन और भी क्रिकेट खेलते हैं, उसके अलावा और नेशन के खिलाफ इसका बैट नहीं चलता, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ बैट क्यों चलता है भाई। ये पूरा पागल हो जाता है, पूरा आपा खो देता है। आज जो इंडिया 86 रन पे 1 विकेट के आगे जैसे ही उतरी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ी बहुत पकड़ बनाना चली थी, ये बंदे ने पूरी पकड़ को ढीली कर दिया। इसकी टीम, इसकी 140 रन की इनिंग थी, जिसमें 4 छक्के 14 चौवे, 99 रन की स्ट्राइक रेट, 141 बॉल पे। वो जो आउट हुआ वो हाफ वॉलीबॉल थी, मतलब फुल टॉस बॉल थी, वो आउट हो गया क्योंकि थक गया था। भाई ये बंदे ने 140 रन बनाए, अगर इसके 140 रन हटा दो तो इसकी टीम पे सिर्फ और सिर्फ 197 रन है, जिसमें से नो बॉल एक्स्ट्राज हटा दो, नो बॉल वाइड के रन इंडिया ने 21 रन दिया है, अगर वो हटा दो तो इसकी टीम ने सिर्फ 176 रन बनाए 10 बैट्समैनों ने, लेकिन ये बंदे ने अलग 140 बनाए। अगर इंडिया के 180 देखोगे तो उसमें भी 4 रन पीछे हैं। अगर एक्स्ट्रा 22 के रन जोड़ लोगे तो उसमें भी इंडिया को मुश्किल से 17 रन की लीड मिलनी थी, लेकिन इसकी वजह से इंडिया को 157 रन का भुगतान भरना पड़ा, 157 रन की लीड मिल गई। तो ये हुआ कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब हमारे इंडियन बैटर जो है समझदारी से बैटिंग करेंगे, क्योंकि एडिलेड में पहली इनिंग में भाई ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही समझदारी से बैटिंग करी थी, हर बॉल को लीव कर रहे थे, कोई बॉल पे छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, जबकि उनके सामने सदी का सबसे महानतम बॉलर था बुमराह। इनके तो फिर भी ठीक ठाक है, हमारे बैट्समैन तो अव्वल दर्जे के, एक एक दो दो बार ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं, अच्छे सेंसिबिलिटी से खेलेंगे, लेकिन हमारे बैट्समैनों ने कहा नहीं, हम तो अलग मूड में हैं। केएल राहुल ने फुल शॉट नहीं मारा, फुल बैट स्विंग नहीं किया, हाफ बैट स्विंग किया, लेट में सोचा कि मैं मारी दूं, पीछे चौवा चला जाएगा, 4 रन मिल जाएंगे, लेकिन बॉल कीपर के दस्ताने चली गई। ये हुआ कि प्रशंसक जहां सोच रहे थे कि इंडिया के एक भी विकेट ना गिरे, चलो एक गिर गया, बस इसके अलावा नहीं गिरना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं आपके यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। दिल को एहसास हो ही रहा था कि भाई अब तो इंडिया खेल जाएगी शाम तक, दोनों की आंखें टिक गई यंगस्टर की, लेकिन स्कॉट बॉलैंड ये बंदा पहली इनिंग में पहली बॉल लेके आया था, केएल राहुल को निपटा दिया था, वो तो शुक्र करो नो बॉल का, जिसकी वजह से केएल राहुल बच गए थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होता भाई। रिपीट टेलीकास्ट चल रहा था क्या, ये बंदा आज सेकेंड इनिंग में आता है, पहली बॉल लेके जायसवाल को निपटा देता, अब की बार नो बॉल नहीं होती, क्या खतरनाक बॉलिंग कराता है। उसके बाद ये हुआ कि भाई विराट कोहली का जो एडिलेड में महानतम बैट्समैन है, एडिलेड में तो चमकेंगे, पहली इनिंग में भले ना चमके हो, जैसे पर्थ में नहीं चमके थे, सेकंड इनिंग में चमके थे, सबको उम्मीद था कि शायद सेकंड इनिंग का 100 तो नहीं रखा, या फिर सेकंड इनिंग में कोई बड़ी इनिंग तो नहीं रखी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। भाई विराट भाई, जब बॉल लीव ही करना है तो बैट को आगे क्यों लाना। आप स्कॉट बॉलैंड की वो बॉल पे फोर्थ स्टंप की बॉल थी, मानते, लेकिन बैट क्यों लाना, बैट हटा दो ना, आप बैट आगे लेके आओ, पैड में आपका बैट लगा, बैट आपका हिला है, जिसकी वजह से बॉल टच हुई और कीपर के दस्ताने में चले गए, 3 विकेट हो गया, ये हो गया भैया, विराट भी चले गए। अब भाई, अब खेल जाए, कौन खेल जाए, शुभमन गिल और ऋषभ पंत। ऋषभ पंत और शुभमन गिल कोई जादुई पारी का आ जाए, लेकिन शुभमन गिल जहां अच्छा खेल रहा था, लेकिन वो अच्छी बॉल, कहते हैं ना कि अच्छी बॉल बड़े बड़े बैट्समैनों को निपटा दी, तो स्टार्क की वो बहुत प्यारी इन स्विंग बॉल जो उनको बोल्ड करके चली गई। ये हुआ कि भाई कप्तान आए हैं, कुछ उम्मीद लेके आए हैं, और कप्तान के आंकड़े भले अभी खराब चले हो, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन के सामने दबदबा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहित शर्मा अनदर फ्लॉप शो, 12 13 इनिंग से वही फ्लॉप शो चल रहा है। रोहित भाई आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत जरूरत है आपको, बोल्ड हो गए। जहां हमको लग रहा था कि इंडिया की एक भी विकेट ना गिरे, अब इंडिया को इनिंग से हार से बचाना पड़ेगा। पहले हम लोग सोच रहे थे एडिलेड में कितने रनों से कितने विकेट से जीतेंगे, अब हमको लग रहा है कि एडिलेड में क्या इनिंग से ना हार जाए। 157 रन का पीछा करने उतरे थे, 128 रन पे 5 विकेट गवा दिए हैं। नीतीश कुमार और बस ऋषभ पंत, इन दोनों में से जिसका भी विकेट गया, ऑस्ट्रेलिया हावी। ऑस्ट्रेलिया लगभग हर डिपार्टमेंट में हमसे डोमिनेट किया, ये वही ऑस्ट्रेलिया जो पहले टेस्ट में 295 रनों से हारी थी। भाई हमारी टीम थी ना, जैसे लग रहा उल्टा हो गया है, हम हारे थे वापस हार रहे हैं। भाई किस कदर हम लोग फ्लॉप हुए हैं हर जगह। भाई खाली बुमराह का ही जिम्मेदारी है क्या, आप सब, हर्षित राणा पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, नया लड़का है, मैं एग्री करता हूं। सिराज
चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलियन का दिन था, लेकिन अब शामी को आपको लाना पड़ेगा, और ये टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ जादू ही हमको बचा सकता है। अभी बहरहाल ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी हैं, लेकिन हम सब जानते हैं, अगर सच को देखेंगे, एक विकेट गया, इंडिया हार गई। 29 रन की अभी भी लीड है, वो बिना खेले ही हमसे जीत सकते हैं। देखो क्या होता है।